गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है जल्लीकट्टू बैंड इन वेल्लोर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू क्या होता है और ये किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो जल्लीकट्टू राइड है वो रिलेटेड है पोंगल जो फेस्टिवल है उससे। और जो पोंगल है वो मल्टी डे हिंदू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ऑफ साउथ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है जो तमिल कम्युनिटी है उनमें। और ये फेस्टिवल डेडिकेटेड होता है टू हिंदू सन गॉड द सूर्या। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस फेस्टिवल को इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जो पोंगल फेस्टिवल होता है वो 3 डे फेस्टिवल होता है, जिसमें जो फर्स्ट डे है उसको बोला जाता है भोगी पोंगल, सेकंड सूर्या पोंगल और थर्ड मट्टू पोंगल। और कुछ जो तमिल कम्युनिटीज हैं वो 4th डे भी पोंगल का सेलिब्रेट करती है एज कानुम पोंगल। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो पोंगल है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पुदुचेरी। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें जल्लीकट्टू की, तो ये एक तरह का ट्रेडिशनल इवेंट होता है इन विच ए बुल इज रिलीज्ड इनटू ए क्राउड of a people and multiple human participants attempt to grab the large hump on the bull's back with both arms and hang on to it while the bull attempt to escape। तो इसमें बोला गया है कि एक जो बुल है उसको भीड़ में छोड़ा जाता है और उसको फिर जो भीड़ में जो लोग हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको राइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिचुअल है इसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। तो जो मट्टू पोंगल है उसका पार्ट है जो जल्लीकट्टू है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो है वीर बाल दिवस टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 26 ऑफ दिसंबर। तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी बोला गया है कि जो 26 ऑफ दिसंबर है उसको वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो गुरु गोविंद सिंह है उनके जो सन है उनको होमेज देने के लिए वीर बाल दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाएगा 26 ऑफ दिसंबर। और जो गुरु गोविंद सिंह है वो लास्ट सिख गुरु है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जॉइंस बीजिंग बेस्ड AIIB। तो AIIB क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये एक तरह का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है दैट एम्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। और करंटली इसमें 104 मेंबर है और इसका फॉर्मेशन किया गया था 16 ऑफ जनवरी 2016 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो सुली डील ऐप के बारे में है। तो जो सुली डील ऐप है या जो बुल्ली बाई ऐप है ये एक तरह की ऐसी ऐप है जहाँ पे जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनकी नीलामी की जाती है, उनके जो फोटोज हैं वो वायरल करके, जिसका जो मोटो होता है वो होता है मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने का। और जो सुली डील्स और जो बुल्ली बाई ऐप है ये डेवलप की गई थी जो गीत हब प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा। तो अभी जो इससे रिलेटेड एक जो पर्सन है उसको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। और जो अगली न्यूज है वो है ग्लोबल सूर्य नमस्कार इवेंट ऑन मकर संक्रांति। ये जो इवेंट है ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। तो ये ध्यान रखिएगा। जो अगली न्यूज है वो है स्कॉच अवार्ड फॉर असम मिशन ऑन मेल न्यूट्रिशन। और अगर बात करें असम की तो इसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर। और ये बॉर्डर टच करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, नागालैंड के साथ में, मणिपुर के साथ में, मिजोरम के साथ में, त्रिपुरा के साथ में, मेघालय के साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में और भूटान के साथ में। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। तो आगे एडिटोरियल से जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है मेडिएशन के बारे में, यानी जो दो पार्टीज है उनके बीच में जब सुलह करवाई जाती है तो जो मीडिएटर का काम करता है तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है गवर्नर के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 153 है वो बात करता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट। और जो अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर की उसके बारे में मेंशन किया गया है 155 है उसमें।
जो टर्म है वो डिफाइन की गई है, जो आर्टिकल 156 है। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो गवर्नर से रिलेटेड, उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। और जो पार्डन की पावर है गवर्नर की, वो है 161 जो आर्टिकल है उसमें। और इससे सिमिलर जो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है पार्डन पावर से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 72। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो अभी एनएसओ के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया है जीडीपी का 9.2% रहने का, तो उसके बारे में है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एनएसओ है उसे बनाया गया था 2019 में। एनएसएसओ है और जो सीएसओ है उसको मर्ज करके बनाया गया था। और जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसके बारे में। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। जो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया गया था 103 अमेंडमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल जो 15 और जो 16 है जो फंडामेंटल राइट्स के, जो कि आते हैं राइट टू इक्वलिटी के अंडर में, तो उसमें जो अमेंडमेंट किया जाता है इसके लिए। इसके अलावा अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो जो इंदिरा साहनी का केस था 1992 का, उसमें बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 50% रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो एसटी है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है 7.5%, और जो एससी है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है 15%, ओबीसी को दिया जाता है 27%, ईडब्ल्यूएस है उसको दिया जाता है 10%। तो इनको टोटल करें तो ये 59.50 रहता है कि जो इंदिरा साहनी का केस है उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको पूरा नहीं करता है। तो इसको कई बार क्रिटिसाइज की भी किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। एक जो पॉपुलर मास्क रहता है जिसे बोला जाता है N95 मास्क, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो इससे रिलेटेड आप एक इम्पोर्टेंट कमेटी ध्यान रखिएगा, वो है BN कृष्णा कमेटी। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।